मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत ई केवाईसी प्रक्रिया में महिलाओं को आ रही समस्याओं को लेकर अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक साजिद खान पठान ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से जवाब तलब किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। विधायक साजिद खान पठान ने कहा कि केवाईसी के नाम पर महिलाओं को घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है तथा कई महिलाओं को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लाडली बहनों को हो रही परेशानियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना से संबंधित कार्यों के लिए आने वाली महिलाओं से विनम्रता और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही कार्यालयीन प्रक्रिया को सरल बनाकर महिलाओं को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस अवसर पर विधायक पठान ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होगा जब लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा अधिवेशन में लाडली बहनों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं उपस्थित थीं। महिलाओं ने भी अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हमारी शहर कांग्रेस कमेटी की जो महिला है अध्यक्ष कशिश खान और हमारी नगर सेविका सौम्य रेखा विजय यादव, इन लोगों की बार बार डिमांड है कि महिलाओं के साथ में जो धोखाधड़ी हुई, कि सरकार ने जो लाडली बहन के नाम पर कुछ दिन के लिए योजना चालू करी और बाद में उनको केवाईसी के नाम पर झूठे आरोप इन पे लगाए कि आपके घर के अंदर छत है, आपके पिता, आपके जो पति है वो इनकम टैक्स के लिए वो भरते हैं, आपके घर में गाड़ी है, घोड़ा है, फला फला के केवाईसी के अंदर पॉइंट उठाकर इन लोगों को इस योजना से वंचित रखा जा रहा। वो इसलिए रखा जा रहा है कि योजना तो गवर्नमेंट ने शुरू कर दी, लेकिन चालू करने के लिए उनके पास में कुछ पैसे है नहीं। सब लोगों को आस दिलाई कि हाँ हमको वोट दो, हम लाडली बहन को 1500 रुपये महीना देंगे, 1000 रुपये महीना देंगे। 1 महीना मिला, 2 महीना मिला, उसके बाद में बेचारी महिलाएं यहाँ ऑफिस में घूम रही है, परेशान हो रही है। तो आज ये अधिकारियों के पास में आकर उनसे जानकारी हासिल की कि भाई प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये समझ में आया कि जो केवाईसी के अंदर लोगों को जो पॉइंट्स दिए गए थे वो पॉइंट्स के अंदर कुछ बदलाव कर सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है कि जानबूझ के जैसा मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मेरा पति रहता है मेरे साथ में, वो इनकम टैक्स भरता है, ये केवाईसी के अंदर ऑटोमेटिक रीजन होके आ रहा है। तो ये कर कौन रहा, ये बदमाशी कर कौन रहा है? अगर आपको योजना का लाभ नहीं देना है तो आप सीधा योजना बंद कर दो। लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? इतनी धूप के अंदर हजारों महिला रोज यहाँ आती है, दफ्तरों के अंदर खाक छानती है, यहाँ के अधिकारी उनसे अच्छे लहजे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पे वाइंडर बैठ के उनसे, यहाँ के एजेंट बैठ के उनसे पैसे लेते हैं। वो योजनाओं तो उनकी शुरू नहीं हो रही, लेकिन योजनाओं के नाम पे हजारों रुपए उनसे लिए जा रहा, उनको ठगा जा रहा। तो उसके विरोध के अंदर हम सब लोग खड़े। आने वाली अधिवेशन के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री साहब से पूछूंगा कि जिस लाडली बहन की आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, वो लाडली बहन धक्के खा रही है, उसका कैसा करेंगे? उसके साथ में भेदभाव क्यों? अगर आपको योजना में लाभ नहीं देना तो आप सम्मान पूर्वक ये बोल दो कि हम असमर्थ है, हम सबको पैसा नहीं दे सकते। लेकिन ये इतनी महिलाओं को एक साथ रोडों पे घुमाना, इनको जलील करना, इनको परेशान करना, और ये तो मासूम महिला है, बेचारी परेशान है। आप लोगों ने उनको चॉकलेट दिया 1500 रुपए का और सत्ता में बैठ गए, और बैठने के बाद में आप बोलते कि केवाईसी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, आपको योजना मिल नहीं सकती। ये धोखाधड़ी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी, ये सरकार का इस योजना का निषेध करती है और इन निषेध कर और ये योजना के चलाने वालों का भी निषेध करती है। और आने वाले अधिवेशन के अंदर पूरे कांग्रेस के 16 आमदार मिलकर मुख्यमंत्री साहब से पूछेंगे कि लाडली बहन का आपने क्या हाल किया।